हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बच्चों एक अच्छी दिशा में और बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आपको जैसे कि पता है कि रेलवे में काफ़ी सारी वैकेंसी आ रही हैं, जिसमें लोको पायलट, रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की वैकेंसी भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो उसी के लिए बच्चों हम ये जीव विज्ञान की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, जिसकी ये तीसरी वीडियो है और हम इस तीसरी वीडियो में बच्चों जीव विज्ञान के क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो का ये पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। जल्दी से क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे और उसके बाद क्या है बच्चों, हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लगाएंगे जो कि विगत परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन होंगे, जिनका प्रैक्टिस सेट रहेगा 50 क्वेश्चनों का। तो ये आज की वीडियो का पहला प्रश्न है कि डहेलिया की जड़ें होती हैं। बच्चों, जो डहेलिया एक फूल होता है, पेड़ होता है, तो इसकी जड़ें होती है। तो इसकी जड़ें कैसी होती हैं? कंदिल तथा पुलकित। ठीक है, कंदिल तथा पुलकित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपरिरोही मूल। मूल का अर्थ जो होता है बच्चों, जड़ से होता है। ठीक है, अपरिरोही जड़ या मूल मिलती है। तो अपरिरोही जड़ किसकी मिलती है? तो आर्किडस में मिलती है, आर्किडस में मिलती है। बच्चों, जो जीव विज्ञान या वनस्पति विज्ञान के क्वेश्चन होते हैं, उनके नाम होते हैं थोड़े से अटपटे होते हैं। तो उसके लिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इन क्वेश्चनों को सिर्फ ध्यान से देखिए और मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनिए, तो ये क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिक याद रह जाएंगे। और नेक्स्ट है बच्चों की आर्किडिस में, ठीक है, आर्किडिस में बिलामेन जड़ें होती है। ठीक है, बिलामेन जड़ें होती हैं। तो बिलामेन जड़ें क्या होती हैं बच्चों? जो नमी अवशोषित करने के लिए, ठीक है, अब नमी को अवशोषित करने के लिए फिलामेंट जड़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब स्तंभ मूल पाए जाती है। ठीक है, अब स्तंभ मूल पाए जाते हैं। तो अब स्तंभ मूल किस में पाए जाते हैं? तो गन्ने में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब स्तंभ मूल या जड़ें पाई जाती हैं। तो जो स्तंभ मूल या जड़ें पाई जाती हैं बच्चों, वह अपस्थानिक जड़ें होती हैं। ठीक है, अपस्थानिक जड़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जड़ें जो हैं विकसित होती है। तो जड़ें बच्चों किससे विकसित होती है? तो मूलांकर से विकसित होती है। और ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि जो गाजर होती है, गाजर क्या है? तो बच्चों, जो गाजर है एक जड़ होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप अच्छे से स्टार लगा लेंगे और ध्यान रखें कि गाजर क्या है। तो गाजर एक जड़ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों की जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? तो जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? तो मूल शीर्ष के ठीक पीछे। ठीक है बच्चों, मूल शीर्ष के ठीक पीछे जो जड़ होती है उसमें सर्वाधिक वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं। तो जो बच्चों बरगद का पेड़ होता है उसके तने से लटकने वाली मोटी जड़ें होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो उन्हें हम स्तंभ मूल या स्तंभ जड़ें कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पान की लता या बेल बोल सकते हैं हम, में बनने वाली जड़ होती है। जो बच्चों पान की लता या बेल होती है उसमें बनने वाली जड़ कौन सी होती है? तो आरोही जड़ होती है। ठीक है बच्चों, उसे हम आरोही जड़ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुर्क रूपी जड़ पाई जाती है। तो तुर्क रूपी जड़ बच्चों किस में पाई जाती है? तो मूली में। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना कि तुर्क रूपी जड़ किस में पाई जाती है? मूली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंभी रूपी जड़ पाई जाती है। तो बच्चों कुंभी रूपी जड़ किस में पाई जाती है? शलजम में। तो ध्यान रखना बच्चों, मूली में तुर्क रूपी जड़ और शलजम में बच्चों कुंभी रूपी जड़ पाई जाती है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन मूल पाई जाती है। ठीक है, श्वसन जड़ें पाई जाती है। जहां भी बच्चों ये मूल शब्द आए तो इसका अर्थ जड़ होता है। ठीक है, जड़, जड़ को ही उसने क्या कहा है? मूल कहा है। तो जो श्वसन जड़ पाई जाती है या श्वसन मूल पाई जाती है, किस में पाई जाती है? तो राइजोफोरा में। ठीक है, राइजोफोरा में श्वसन मूल पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेड़ में हमेशा रहता है। तो पेड़ में बच्चों हमेशा क्या रहता है? तो सीधा सा आंसर है कि जड़ रहती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैक्टस में शूल, जिसे हम स्पाइनिस बोलते हैं, किसका रूपांतरण है? तो बच्चों जो कैक्टस का पौधा होता है वह किसका रूपांतरण होता है? तो पत्ते का। ठीक है बच्चों, लीफ या पत्ते, इसे लीफ बोलते हैं अंग्रेजी में, लीफ या पत्ते का।
नेक्स्ट है बच्चों की आलू का खाने योग्य भाग होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो आलू का खाने योग्य भाग होता है वह तना होता है। नेक्स्ट है कि बच्चों पर्णकाय स्तंभ एक रूपांतरण है। ठीक है, पर्णकाय स्तंभ एक क्या है बच्चों, रूपांतरण है किसका, यानी तने का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। तो नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य पर्णकाय स्तंभ द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की मार्त पौधे के समान पौधे प्राप्त होते हैं, यानी मात्र पौधे के समान पौधे प्राप्त होते हैं। किससे पौधे प्राप्त होते हैं, तो तने की कलम से। ठीक है, जो तने की बच्चों कलम होती है उससे हम मात्र पौधे के समान पौधे प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों की पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है। जो पत्ता गोभी होती है बच्चों वे खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करती है, तो वह बच्चों पत्तियों में करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलू भूमिगत रूपांतरित तना है जिसे कहते हैं। तो जो बच्चों आलू होता है ये भूमिगत रूपांतरित तना होता है, तो हम इसे क्या कहते हैं, कंद कहते हैं। बच्चों कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि आलू क्या है। तो आलू एक रूपांतरित या भूमिगत तना है और जिसे हम कंद कहते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी का खाने योग्य भाग होता है। तो हल्दी का खाने योग्य भाग क्या होता है बच्चों, प्रकंद होता है। और जो आलू का खाने योग्य भाग होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंद बोलते हैं। और नेक्स्ट है कि बच्चों अदरक है, अदरक क्या है। तो अदरक एक राइजोम है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है कि अदरक क्या है। तो अदरक एक राइजोम है। नेक्स्ट है कि प्याज परिवर्तित रूप है। तो प्याज बच्चों किसका परिवर्तित रूप है, तो तने का। ठीक है, जो प्याज आ जाते हैं बच्चों वह तने की श्रेणी में आ जाते हैं। न कि वे फल होते हैं ना जड़ होती है, लेकिन वे क्या तने की श्रेणी में होते हैं। नेक्स्ट है कि प्राय किसकी पत्ती में पर्णदल न्यूनीकृत होता है। यानी किसकी पत्ती में बच्चों पर्णदल न्यूनीकृत यानी कम होता है। तो बच्चों जो शुष्कोद्भिद में होता है। ठीक है, जो शुष्कोद्भिद पौधे होते हैं उनमें क्या पर्णदल सबसे कम होता है, न्यूनीकृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, एंथोलॉजी इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते क्या कहलाते हैं। तो बच्चों जिन पौधों में कभी पुष्प यानी पुष्प या फूल नहीं बनते उन्हें हम क्या कहते हैं, तो क्रिप्टोगेमस बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों की पुष्प के जनन चक्र हैं। जो पुष्प के जनन चक्र हैं वह क्या है बच्चों, तो वह पुमंग है एवं जायांग है। बच्चों ये जो वीडियो मैं लेकर आता हूँ जीव विज्ञान की, ये बच्चों फास्ट रिवीजन वीडियो होती है। इसमें क्या हम क्वेश्चन को रिवीजन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम इस प्रकार 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम क्या जीव विज्ञान का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी शुरू कर देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों कि पौधे पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है। तो पौधे का कौन सा भाग बच्चों फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है, तो पर्ण। पर्ण माने बच्चों पत्ता होता है, तो उसे पर्ण भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प उत्पन्न होता है। तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प कहाँ से उत्पन्न होता है, तो रैपलीसिया द्वारा। ठीक है, रैपलीसिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार का सबसे छोटा पुष्प है। तो संसार का बच्चों सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, तो बुल्फिया है। ठीक है, बुल्फिया आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूल गोभी का खाने योग्य भाग होता है। तो बच्चों फूल गोभी का जो खाने योग्य भाग होता है उसे हम पुष्प क्रम कहते हैं। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो जीवन चक्र की दृष्टि से जो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है बच्चों वह पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परागकोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, यानी परागकोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण कहलाता है, तो उसे हम बच्चों परागण कहते हैं। ठीक है, परागण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनिमोफिली परागण होता है। एनिमोफिली परागण होता है,
तो जो एनिमोफिली परागण होता है बच्चों वह वायु द्वारा होता है। ये क्वेश्चन भी क्या बच्चों इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटमोफिली परागकण होता है। तो बच्चों एंटिमोफिली परागण होता है कीटों द्वारा। ठीक है, जो कीटों का अध्ययन होता है उसे बच्चों उसे हम एंटमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, एंटमो, ANTOMO एंटमोलॉजी, उसे हम एंटमोलॉजी कहते हैं कीटों के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूफिली परागण होता है। तो जूफिली परागण किस में होता है बच्चों? जंतुओं में। यानी जैसे बच्चों जंतु हो गया, और एंटम से मतलब कीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि ओरेंथोफिली परागण होता है। तो ओरेंथोफिली परागण किस में होता है बच्चों? पक्षियों में। यानी पक्षियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ओरोन्थियोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल द्वारा परागण होता है। तो जल द्वारा बच्चों किसका परागण होता है? तो हाइड्रोफिली का होता है। बच्चों एक क्वेश्चन आता है कि जल से डर, जल से डर, यानी बच्चों जिसे जल से डर लगता हो उसे हम क्या कहते हैं? तो हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। हाइड्रोफोबिया, जिसे जल से डर लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चमगादड़ों द्वारा परागण कहलाता है। ठीक है, चमगादड़ों द्वारा परागण कहलाता है तो उसे बोलते हैं चिरैप्टेरोफिली। ठीक है, चिरैप्टेरोफिली उसे हम कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, जो परागण बंद पुष्पों में होता है क्या कहलाता है? तो बच्चों वह कहलाता है क्लिस्टोगैमी। ठीक है, क्लिस्टोगैमी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घोंघे द्वारा परागण कहलाता है। तो घोंघे द्वारा परागण क्या कहलाता है बच्चों? मेलेकोफिली। मेलेकोफिली। बच्चों आपको ये क्वेश्चन देखने में अजीबोगरीब लग रहे होंगे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चों आजकल जो कंपटीशन का दौर है उसे देखते हुए पता नहीं एग्जामिनर क्या रख दे। और जो रेलवे होता है बच्चों, रेलवे में क्या 1 करोड़ 2 करोड़ फॉर्म डलता है किसी भी वैकेंसी के लिए। तो आपको बच्चों बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत रहेगी रेलवे का एग्ज़ाम पास करने के लिए। और जो क्वेश्चन आप इम्पोर्टेंट है या नहीं है तो आपको क्या सभी को पढ़ना पड़ेगा, तभी क्या बच्चों आप रेलवे में अपनी एक सीट पक्की कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुगंधित पुष्पों में परागण होता है। तो सुगंधित पुष्पों में जो परागण होता है बच्चों वह कीट द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीट द्वारा परागित फूलों का परागण होते हैं। ठीक है, जो कीट द्वारा परागित फूल होते हैं उनका परागकण होते हैं तो रुक्ष और चिपचिपे होते हैं। ठीक है, परागकण कैसे होते हैं? रुक्ष होते हैं और चिपचिपे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की वर्तिकाग्र सदैव खुरदुरा और चिपचिपा होते हैं। तो जो वर्तिकाग्र है बच्चों वो कैसे होते हैं? कीट परागित पुष्पों में। यानी जो कीट परागित पुष्पों में कैसे होते हैं? खुरदुरे और चिपचिपे। नेक्स्ट है बच्चों की एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन कहलाता है। एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन कहलाता है तो उसे बोलते हैं निषेचन क्रिया। तो बच्चों आपको ये जो बॉटनी के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये बायोलॉजी के क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाकर क्या इसकी डिटेल से पहले एक बार जीव विज्ञान या वनस्पति विज्ञान की वीडियो देख लीजिए। उसके बाद क्या आप ये वाली वीडियो देखना, तो आपको क्या है क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसमें निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं। ठीक है, किसमें निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं तो उसे बोलते हैं अध्यावरणों से। अध्यावरणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रूण किस में मिलता है। तो बच्चों जो भ्रूण मिलता है वह बीज में मिलता है। ये क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है कि द्विनिषेचन का मुख्य लक्षण क्या है। ठीक है, द्विनिषेचन का मुख्य लक्षण क्या है? तो द्विनिषेचन का बच्चों जो मुख्य लक्षण है आवृत बीजियों का। ठीक है, आवृत बीजियों का। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन कहलाता है। तो बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन अनिषेचक जनन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना बिना निषेचन के एक अंडाणु के फल में विकसित होने को कहते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं पोर्थिनोकोर्पी। ठीक है, पोर्थिनोकोर्पी। नेक्स्ट है बच्चों की नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप कहलाते हैं। ठीक है, नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप क्या कहलाते हैं? तो उभयलिंगाश्रयी कहलाते हैं। ठीक है, यानी उभयलिंगी कहलाते हैं।
नेक्स्ट है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक सत्य फल परिवर्धित होता है। जो बच्चों सत्य फल परिवर्धित होता है तो वह अंडाशय से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कूट फल है। तो बच्चों जो सेब होता है वह एक कूट फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारियल तथा आम के फल होते हैं। तो जो नारियल और आम के फल होते हैं वह ड्रप होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, दोनों के दोनों मोस्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट है कि पके आम का खाने योग्य भाग होता है। तो जो बच्चे पके हुए आम होते हैं उनका जो खाने योग्य भाग होता है वह मध्य फल भित्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारियल का खाने योग्य भाग होता है। तो नारियल का जो खाने योग्य भाग होता है बच्चों वह भ्रूण पोष होता है, भ्रूण पोष। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों नेक्स्ट क्या है, देखिए बच्चों ये टेबल दी गई है। ये टेबल इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना कि फल फल एवं उनके खाने योग्य भाग। ठीक है, वीडियो को पॉज कर कर आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें कि फल एवं उनके खाने योग्य भाग। तो बच्चों एक तरफ क्या ये फल दिए गए हैं, दूसरी तरफ क्या है बच्चों उनके खाने योग्य भाग दिए गए हैं। तो पहला क्या है बच्चों, आम है। तो आम का जो खाने योग्य भाग होता है बच्चों वह क्या होता है, तो मध्य फल भित्ति। एक ना एक क्वेश्चन बच्चों आपका एग्जाम में यहाँ से बनता है। तो आप क्या इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे अच्छे से याद करना कि ये जो क्वेश्चन आते हैं सभी किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं बच्चों। रेलवे या रेलवे एनटीपीसी या लोको पायलट या रेलवे की परीक्षा के लिए जरूरी नहीं है, किसी भी परीक्षा में आपसे पूछ लेता है। और ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने के लिए जरूर मिलते हैं कि आम का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तो मध्य फल भित्ति। इसी प्रकार बच्चों सेब का पूछता है कि सेब का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तो गूदेदार पुष्पासन। इसी प्रकार नारियल, तो नारियल का खाने योग्य भाग होता है भ्रूण पोष। अमरूद का बच्चों खाने योग्य भाग जो होता है फल भित्ति एवं बीजांड सन। ठीक है, नेक्स्ट है कि टमाटर, टमाटर का खाने योग्य भाग क्या होता है, तो फल भित्ति एवं बीजांड सन। नेक्स्ट है कि बेल का खाने योग्य भाग क्या होता है, तो बेल का बच्चों मध्य एवं अंत फल भित्ति। नेक्स्ट है कि तरबूज, तरबूज का खाने योग्य भाग मध्य एवं अंतः फल भित्ति। अगर बच्चों आप इन्हें सोच के और समझ के एक बार अच्छे से याद कर लोगे ना तो ये आपके क्वेश्चन गलत फिर एग्जाम में नहीं होंगे और यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनता है। तो अनार का बच्चों खाने योग्य भाग क्या होता है, तो अनार का खाने योग्य भाग रसीले बीज चोल होते हैं। ठीक है, अनार का जो खाने योग्य भाग होते हैं रसीले बीज चोल। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, बच्चों वीडियो को पॉज करके इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, काजू का जो खाने योग्य भाग होता है वह होता है पुष्प ग्रंथ एवं बीज पत्र। नेक्स्ट है कि चने का खाने योग्य भाग क्या होता है, बीज पत्र एवं भ्रूण। नेक्स्ट है इमली, इमली का खाने योग्य भाग क्या होता है, मध्य फल भित्ति। नेक्स्ट है सहतूत, तो सहतूत का जो खाने योग्य भाग होता है वह होता है रसीले परितल पुंज। और नेक्स्ट है अनानास, तो अनानास का जो खाने योग्य भाग होता है बच्चों वह होता है सहपत्र परिदल एवं रेकिस व फल भित्ति। देखिए बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अनानास वाला, तो इसके अच्छे से आप ध्यान रखेंगे कि अनानास का खाने योग्य भाग क्या होता है। इसी प्रकार बच्चों बेर, ठीक है, बेर का खाने योग्य भाग क्या होता है, तो बाह्य एवं मध्य फल भित्ति। नेक्स्ट है नाशपाती का, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि नाशपाती का खाने योग्य भाग क्या होता है। तो नाशपाती का बच्चों खाने योग्य जो भाग होता है वह गूदेदार पुष्पासन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्या है कि अंगूर, अंगूर का खाने योग्य भाग क्या होता है, तो फल भित्ति एवं बीजांडसन। नेक्स्ट है पपीता, कि पपीता का खाने योग्य भाग क्या होता है, तो मध्य फल भित्ति। नेक्स्ट है केला, तो केले का खाने योग्य भाग बच्चों क्या होता है, तो मध्य एवं अंत है फल भित्ति। नेक्स्ट है शरीफा, ठीक है, शरीफा, शरीफा बोलते हैं बच्चों इसे। तो शरीफा का खाने योग्य भाग होता है गूदेदार फल भित्ति। नेक्स्ट है कि नींबू, नींबू का खाने योग्य भाग बच्चों अंत भित्ति से विकसित एक कोशिकीय रसीले रोम। ठीक है, ये बच्चों इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस प्रकार क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। और गेहूं का खाने योग्य भाग क्या होता है बच्चों, भ्रूण पोष एवं भ्रूण बोल सकते हैं उसे हम। और लीची का भी बच्चों इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। तो लीची का खाने योग्य भाग होता है गूदेदार एरिल। एरिल बच्चों कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लीची का खाने योग्य भाग क्या होता है, तो एरिल होता है। नेक्स्ट है बच्चों की सेम, सेम का खाने योग्य भाग क्या होता है, तो बीज पत्र एवं भ्रूण होता है। और नेक्स्ट है बच्चों मूंगफली, तो मूंगफली का खाने योग्य भाग क्या होता है बच्चों, बीज पत्र होता है। इसी प्रकार बच्चों कटहल होता है, तो कटहल का खाने योग्य भाग सहपत्र परिदल एवं बीज होते हैं। और भिंडी बच्चों, भिंडी का खाने योग्य भाग क्या होता है, तो संपूर्ण फल होता है।
तो बच्चों आज की इस छोटी सी वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की इस वीडियो के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं बच्चों। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों। और अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या शेयर करें, ताकि नए बच्चे भी क्या बच्चों इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सके। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम बच्चों। थैंक यू।